कभी दिवाली अक्टूबर में आती है, कभी नवंबर में आती है, तो इसकी तिथि इतनी वेरिएट क्यों करती है? देखिए, अक्टूबर नवंबर तो सोलर कैलेंडर के दिन है। हमारी जो ये फेस्टिवल्स आते हैं ये सारे हिंदू कैलेंडर के बेसिस पर आते हैं। तो कार्तिक मास की अमावस्या वाले दिन दिवाली का फेस्टिवल पड़ता है। देखिए, दिवाली एक दिन का त्यौहार नहीं होता, लेकिन इसका जो महत्व है वो पुरातन काल से जुड़ा हुआ है। वो 5 दिन जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि इन 5 दिनों में आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बना सकते हो। तो सर दूसरा दिन होता है छोटी दिवाली का, तो इसके पीछे भी कोई कहानी है? छोटी दिवाली तो हम बोलते हैं, असल में ये नरक चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। इसकी कहानी जुड़ी हुई है नरकासुर असुर से। लास्ट डे हमारी दिवाली फेस्टिवल का आता है, जो एंड करते हैं हम भाई दूज से। तो इसके पीछे क्या प्रथाएं हैं, क्या कहानियाँ हैं? इसके पीछे भी बड़ी एक प्यारी सी कहानी है, जो कि यमुना और यमराज की कहानी है। ये दोनों भाई बहन माने जाते हैं। जिस समय हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, अगर वो समय निकल जाए तो लक्ष्मी जी क्या रुष्ट हो जाती हैं? तो लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा रखता है जो व्यक्ति, तो लक्ष्मी जी जो है उससे कभी प्रसन्न नहीं होती। लक्ष्मी जी प्रसन्न कब होती हैं? जो दिवाली हर्षोल्लास का त्यौहार। दिवाली पे हम लोग खूब मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, खिलाते हैं, अपनों से मिलते हैं, उनसे गिले शिकवे दूर करते हैं। दिवाली का त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, लेकिन ये दिवाली का जो 5 दिन है, इनकी इतनी महत्वपूर्णता क्यों रखती है? क्या है इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकली और साइंस भी? क्या कथाएं हैं, क्या प्रथाएं हैं? आज इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अर्दोस ज्योति, एंड आज मैं लेके आई हूं एक चमचमाता हुआ दिवाली पे पॉडकास्ट। तो आज इन कथाएं, इन प्रथाओं के बारे में जो हमें समझाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, वो हैं अमित जी, जो कि फाउंडर हैं askganesha.com के। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, एंड आपसे मिलके और अच्छे हो गए। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया। तो सर दिवाली का त्यौहार इतना इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदुत्व में, तो ये 5 दिन के त्यौहार, अलग अलग दिन का क्या महत्व है? देखिए, दिवाली का एक दिन का त्योहार नहीं होता, जी, ये पूरा पैकेज आता है एग्जैक्टली। है ना। 5 दिनों का पैकेज होता है ये। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली छुट्टियां भी शुरू हो जाती हैं, तो 5 दिन की छुट्टी मिल गई तो बंदा जो है पूरा रिलैक्स कर सकता है। सही बात। लेकिन इसका जो महत्व है वो पुरातन काल से जुड़ा हुआ है। जी, वो 5 दिन जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकली इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो एक मैसेज दे रहे हैं कि इन 5 दिनों में आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बना सकते हो। अच्छा। सबसे पहले धनतेरस आती है, फिर एक छोटी दिवाली का त्यौहार होता है, फिर बड़ी दिवाली का त्यौहार होता है, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा होती है, और उसके बाद भैया दूज का त्यौहार होता है। तो ये 5 चीज़ें जो हैं इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, और इनके पीछे क्या क्या कथाएं हैं, हमें ये भी जाननी है आज आपसे। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं धनतेरस पे। तो पहला दिन होता है धनतेरस का, जी, जो धन्वंतरी भगवान से जुड़ा हुआ है। इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है। जब असुरों और देवताओं ने डिसाइड किया कि हमने मिलकर समुद्र मंथन करना है और उसमें से अमृत निकालना है, ताकि वो अमृत हमें मिल सके और हम सदा के लिए जीवित रह सके। जी, राइट। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जब उन्होंने समुद्र मंथन किया तो बहुत सारी चीज़ें निकली, बहुत सारे रतन निकले, ऐरावत हाथी निकला, जी। और उसके साथ में निकले धन्वंतरी भगवान। धन्वंतरी भगवान के हाथ में कलश था, सोने के सिक्कों से भरा हुआ। तो जिस दिन वो निकले थे उस दिन को हम धनतेरस के रूप में मानते हैं। अच्छा। और ये कहा जाता है कि धन्वंतरी भगवान के जैसा मुख था उनका, जो चमकता हुआ मुख था, अगर वो जिस पर कृपा कर दें तो उसके घर में धन की वर्षा होने लगी। अच्छा। तो धनतेरस को बहुत ही अच्छे तरीके से लोग मनाते हैं। इसके लिए एक और कहानी है, राजा हिमा के पुत्र की कहानी है। तो जब वो पुत्र हुआ था तो उसको ये प्रिडिक्शन दे दी थी एस्ट्रोलॉजर ने कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसके 4 दिनों बाद में इसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी यमराज आएंगे और उसको लेके चले जाएंगे। तो उस समय पर
हिमा राजा जो हैं बड़े परेशान थे कि भाई इसकी शादी करें कि ना करें, बिल्कुल। क्योंकि अगर शादी जैसे ही करी तो 4 दिन बाद ये मर जाएगा। लेकिन उसकी शादी करी एक बहुत ही समझदार महिला से। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने क्या किया कि शादी के बाद जैसे ही चौथा दिन आया तो उन्होंने चौथे दिन जो चतुर्दशी थी उन्होंने क्या किया कि घर के बाहर चांदी के सिक्के लटका दिए। अच्छा। ठीक है, घर के बाहर दिए जगा दिए, मतलब रोशनी ही रोशनी कर दी घर के बाहर। और अंदर एक कपड़े के ऊपर सारे चांदी और सोने के गहने रख दिए। अंदर भी रोशनी हो गई, बाहर भी रोशनी हो गई। तो प्रिडिक्शन क्या थी कि 4 दिनों के बाद कोई सर्प आएगा और सर्प उसको डसेगा। तो जैसे ही सर्प आया, यमराज जी ने सर्प का रूप लिया और जैसे ही वो आए तो रोशनी को देख के उनकी आंखें चुंधी आ गई। ओके। और हिमा के बेटे की जो वाइफ थी उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इनको सोने नहीं दूंगी रात भर, जी। मैं कहानियां सुनाऊंगी, ताकि अगर ये निद्रा में चले गए और सांप के आने का पता नहीं चला तो और डिफिकल्टी बढ़ सकती है। तो वो रात भर कहानियां उन्होंने सुनाती रही और जब सर्प आया तो वो भी उनकी कहानी सुनने बैठ गया। अच्छा। ऐसी स्टोरी है। ठीक है, तो हुआ ये कि वो तिथि निकल गई और उसके बाद उसकी मृत्यु नहीं हुई। कहानी सिर्फ हमें समझाने के लिए होती है। कहानी का उद्देश्य ये है ये बताना कि अगर आप घर के बाहर और घर के अंदर रोशनी रखेंगे तो यमराज भी आपको क्षति नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल। और ये सिर्फ घर के बाहर रोशनी रखना, घर के अंदर रोशनी रखने का मतलब है कि ये हमारा घर है, ये शरीर हमारा घर है। अगर इसके बाहर रोशनी हम रखें और इसके भीतर भी रोशनी रखें, यानी अपने विवेक को इस तरह से बढ़ा दें, अपनी खुशी को इस तरह से बढ़ा दें, तो यमराज भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल, वो भी हमें क्षति नहीं कर सकते। तो धनतेरस जो है इन दोनों कहानियों से जुड़ी हुई कथाएं हैं जो हमें बताती हैं कि धनतेरस पर हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए इस दिन को यम दीपकम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। क्योंकि यम राज हो गए और दीपक जगाए जाते हैं इस दिन। तो ये कहानी जो है इसको इस दिन के लिए महत्वपूर्ण बना देती है। तो सर दूसरा दिन होता है छोटी दिवाली का, जिस दिन हम लोग सबको मिठाई बांटते हैं, खुद भी खाते हैं, सबको बुलाते हैं, सब एक दूसरे के घर आते जाते हैं और अपनी खुशियाँ बांटते हैं, अपने सुखों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो इसके पीछे भी कोई कहानी है? छोटी दिवाली तो हम बोलते हैं, असल में ये नरक चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। अच्छा। है ना, इसकी कहानी जुड़ी हुई है नरकासुर असुर से। ओके। एक डेमन था जिसका नाम था नरकासुर और उसको वरदान प्राप्त हो गया क्योंकि उसने थोड़ी सी सिद्धियां करी। तो वरदान प्राप्त हो जाता है, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वो एक ब्लेसिंग दे देते हैं कि हाँ भाई अब आपको कोई मार नहीं सकता। ऐसी कहानियां हमने बहुत सुनी है कि राक्षसों को भी वरदान मिल जाते हैं। बिल्कुल। है ना, तो ऐसे ही एक वरदान उसको भी मिल गया। उसने अत्याचार शुरू कर दिया। उसे लगा अब तो मैं मर नहीं सकता, अब तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं ही भगवान हूँ। उसने देवताओं को भी तंग करना शुरू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया था उसने। अच्छा। उसने जो त्राही त्राही मचा दी एक तरह से। तो उसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण फिर पिक्चर में आते हैं द्वापर युग में, और श्री कृष्ण हेल्प लेते हैं अपने पत्नी सत्यभामा की और नरकासुर का वध करते हैं। ऐसी एक स्टोरी है। उस टाइम पर जैसे ही उसका वध हुआ तो ये हुआ कि चारों तरफ काला धुआं फैल गया जी। तो वो नरक का धुआं बोलते हैं उसको, नरक का अंधकार फैल गया एक तरह से। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अगर इसको ठीक करना है तो सबसे पहले तो दिए जगाओ, रोशनी करो और साथ ही साथ उपटन से नहाओ। तो इस दिन नरक चतुर्दशी वाले दिन जो है, छोटी दिवाली वाले दिन, उपटन से नहाने का बड़ा प्रावधान है, बड़ा लाभ मिलता है उससे। ओके। तो सर 2 स्टोरीज तो हमने सुन ली, अब मेन स्टोरी पे आते हैं, हमारी दिवाली की कहानी। कि दिवाली के पीछे बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत प्रथाएं हैं। तो एक्चुअली ऑथेंटिक प्रथा या कहानी क्या कहती है? देखिए, ऑथेंटिसिटी की बात करें तो कहानियाँ सिर्फ हमें मैसेज देती हैं, हमें समझाती हैं कि हमें क्या सही करना है
और क्या नहीं करना है। बिल्कुल। है ना। दिवाली की कहानी है, बहुत ही फेमस है, हमने हमेशा अपने नाना नानी दादा दादी से सुनी है। जी। कि श्री राम की कहानी। ऐसा माना जाता है कि दिवाली का जो फेस्टिवल है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि श्री राम सीता लक्ष्मण ये सब जो वनवास पर गए थे वो रावण की लंका को जीतने के बाद अयोध्या में वापस आ गए थे उस दिन। तो उस दिन जब वो वापस आए तो सबने उनका वेलकम किया क्योंकि सब बड़े खुश थे। तो कहा जाता है कि अयोध्या के सभी लोगों ने घी के दीपक जगाए थे उस दिन, जी। क्योंकि उस समय पर घी जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था। आज भी माना जाता है। बहुत अच्छी ये कहा जाता है घी से लगाई हुई रोटियां खिलाई जाती हैं। तो बिल्कुल। इससे तो उस समय पर जब घी के दीपक उन्होंने जगाए तो उनका मोटिव ये था कि वो सबसे ज़्यादा खुश थे और वो खुशी दिखाना चाहते थे कि उनके प्रभु राम वापस आ रहे हैं हाँ अब हाँ, अपने। बिल्कुल सही बात है। तो दिवाली के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि दिवाली वाले दिन हम एक अच्छाई स्वरूप को सेलिब्रेट करते हैं कि उस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत होकर श्री राम अपने अयोध्या वापस आए। एक और कहानी है जो बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाती है। वो कहानी है माता महालक्ष्मी की। अच्छा। जैसे अभी मैंने बताया कि समुद्र मंथन हुआ, असुरों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो बहुत सारी चीज़ें निकली। बिल्कुल। तो धन्वंतरी जी निकले थे भगवान जी जब धनतेरस वाले दिन। तो उसके बाद में बड़ी दिवाली वाले दिन निकलती है माता महालक्ष्मी। ओके। माता महालक्ष्मी के हाथ में कमल होता है, चतुर्भुज है, उनका रूप ही अलग है। तो उस समय पर जैसे ही माता महालक्ष्मी को सबने देखा तो सारे के सारे ये कोशिश करने लग गए कि इतनी सुंदर ये स्त्री हैं तो ये इनको तो मुझे प्राप्त करना है। असुर प्रवृत्ति वाले लोग किस तरह की मेंटेलिटी होती है आप हम सब समझ सकते हैं। जी। लेकिन माता महालक्ष्मी गई सिर्फ विष्णु जी के पास। उसका रीज़न था विष्णु जी बिल्कुल नतमस्तक होके खड़े हुए थे, चुपचाप खड़े हुए थे और उनकी जो नज़रें थी वो उनके चरणों की तरफ थी। तो माता महालक्ष्मी ने विष्णु जी के गले में जाके वरमाला पहना दी। तो विष्णु और लक्ष्मी दोनों का जो योग होता है इसीलिए दिवाली वाले फेस्टिवल को मनाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे तो लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन। जी। कि घर में धन्य धान्य भरा रहे। हाँ जी बिल्कुल। ये दोनों कहानियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। ओके। तो सर गोवर्धन की क्या कहानी है? क्योंकि अगला दिन गोवर्धन का ही होता है। गोवर्धन की बड़ी फेमस कहानी है, वो भी श्री कृष्ण से रिलेटेड है। इंद्र जो राजा माने जाते थे उस समय पर, जब ये कृष्ण राम और शिव शंकर की पूजा नहीं होती थी उससे पहले जो हमारे शास्त्र हैं वेद हैं उनमें आप अगर देखोगे तो पूजा होती थी सूर्य की, चंद्र की और इंद्र की। क्योंकि इंद्र जो थे वो वर्षा कराते थे और पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता था उस समय, क्योंकि किसान जो थे अगर वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होती थी और सब भूखे मर जाते थे। बिल्कुल सही। है ना। तो इसलिए इंद्र की पूजा उस समय बड़ी पॉपुलर हुई। और जब श्री कृष्ण के टाइम पर सब लोगों ने कहा कि भाई अब हमें इंद्र की पूजा करनी है तो श्री कृष्ण ने उसको नेगेट किया कि इंद्र की पूजा क्यों करनी है, क्या ज़रूरत है इंद्र की पूजा करने की, हम मेहनत कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं तो इंद्र की पूजा से कुछ नहीं होगा। इस पर इंद्र भगवान नाराज़ हो गए तो उन्होंने बहुत ही मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। तब ये कहानी है कि श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और जितने भी लोग थे उन सब ने उसके नीचे शरण ली और ऐसे वो बचे। जी। तो तब से श्री कृष्ण जो है वो सुप्रीम पावर में आ गए और उसके बाद से गोवर्धन पूजा वाला दिन ये मनाया जाने लग गया। ओके। गोवर्धन जो वर्ड है उसमें आप देखेंगे तो दो वर्ड हैं, गो और वर्धन। तो गो का मतलब होता है ज्ञान और वर्धन का मतलब है विकास, बढ़ना। तो अगर इस दिन अगर आप सच में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपके ज्ञान का विकास होता है। तो ये तो कुछ नया कंसेप्ट है जो हमें किसी ने नहीं सिखाया। तो लास्ट डे हमारी दिवाली फेस्टिवल का आता है जो एंड करते हैं हम भाई दूज से, भैया दूज का त्यौहार। तो इसके पीछे क्या प्रथाएं हैं, क्या कहानियां हैं? इसके पीछे भी बड़ी एक प्यारी सी कहानी है जो कि यमुना और यमराज की कहानी है। अच्छा। ये दोनों भाई बहन माने जाते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं रिलेशंस की, अब हम बात कर रहे हैं प्रेम की जो भाई बहन के बीच में होता है।
जी। तो यमुना जो है वो ना बड़ी परेशान सी रहती थी, क्योंकि यमराज के पास टाइम ही नहीं था मिलने का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी अपने भाई को कि मेरे पास आओ, मैं मिलना चाहती हूँ, मगर यमराज बोलते हैं कि इतना काम है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं आ नहीं सकता। बिल्कुल। राइट। तो फिर एक दिन डिसाइड हुआ कि इस दिन आप मेरे घर आओगे और मैं आपको ग्रीट करूँगी, और ताकि हम मिल सकें, बातें कर सकें और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकें। तो भाई दूज का जो ये दिन है, ये भाई बहनों के लिए इसलिए स्पेशल हो जाता है। और उस समय पर ये वरदान मिले कि अगर कोई भाई अपनी बहन के घर जाकर इस दिन पर खाना खाता है तो उसकी आयु हमेशा लंबी बनी रहेगी। अच्छा। और ये भी वरदान है कि अगर कोई बहन भाई के घर जाके उसको तिलक करती है तो उसके घर में प्रॉस्पेरिटी रहेगी। ओके। तो दोनों तरफ से ही, चाहे बहन भाई के घर जाए, चाहे भाई बहन के घर जाए, दोनों का प्यार, दोनों की खुशहाली ज़िंदगी बनी रहेगी। बिल्कुल। और ये भाई बहन का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि ये सारे पांचों के पांचों दिन आपस में जुड़े हुए हैं। जी। तो आपने देखा कि दिवाली के जो 5 दिन हैं, तो ये सिर्फ रोशनी का फेस्टिवल नहीं है, ये 5 चीज़ों को ठीक करता है। जैसे धन्वंतरी भगवान से धन मिला, फिर रोग से मुक्ति हुई, फिर प्रेम और संबंध और ज्ञान, ये 5 चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरे जो 5 दिन में हमें प्राप्त होते हैं। हमारी लाइफ में यही एस्पेक्ट हैं जो हम हमेशा ढूंढते आए हैं। एक रिलेशन, आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, करियर और साथ में हमारे फाइनेंस। बिल्कुल। तो ये सारे इन 5 दिन के सिंबलाइजेस हैं जो हम देखते हैं दिवाली के फेस्टिवल में। हाँ जी। लेकिन सर एक चीज़ और है, कभी दिवाली अक्टूबर में आती है, कभी नवंबर में आती है, तो इसकी तिथि इतनी वेरिएट क्यों करती है? देखिए, अक्टूबर नवंबर तो सोलर कैलेंडर के दिन है। जी। हमारी जो ये फेस्टिवल्स आते हैं, ये सारे हिंदू कैलेंडर के बेसिस पर आते हैं। जी। तो कार्तिक मास की अमावस्या वाले दिन दिवाली का फेस्टिवल पड़ता है, तो वो वैरी कर सकता है, कभी अक्टूबर में आ सकता है, कभी नवंबर में आ सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि अक्टूबर में क्यों आती है, नवंबर में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। क्योंकि मेन जो ये फेस्टिवल है वो अमावस्या से डिसाइड होता है कि अमावस्या कब आ रही है। और अमावस्या का मतलब है जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं एक जगह पर, तब अमावस्या आती है। तो ये जो सारी प्लानिटरी रोटेशंस जो हैं, ये सोलर कैलेंडर कैलकुलेट नहीं कर पाता इसको। जी। और जैसे ही सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं तो वो क्षण बनता है, वो प्रकृति में वो एनर्जी बनती है जब हम लक्ष्मी, ज्ञान, विवेक, इन सब को आकर्षित कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। सर दिवाली को प्रदोष काल भी कहा जाता है, तो इसका क्या महत्वपूर्ण रखता है ये? देखिए, प्रदोष काल का मतलब है कि सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का समय। अच्छा। तो ये एक ऐसा समय होता है जब अंधेरा पूरा भी नहीं होता और रोशनी पूरी नहीं होती, मतलब थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता बिल्कुल। है ना। तो इसका बड़ा महत्व है क्योंकि ये कहा गया है, पद्म पुराण में ये लिखा गया है कि लक्ष्मी जी की पूजा दिन में नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा रात में भी नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे ना तो पुराने टाइम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लाइट्स नहीं होती थी, उनके लिए रोशनी सिर्फ दियों से ही वो जगाकर रोशनी कर सकते थे, है ना। और रात का जो समय होता था तो उस समय पे बाहर नहीं निकल सकते थे, जंगली जानवर होते थे, खतरा होता था। जी। तो उस समय सेलिब्रेशन का जो समय होता था, अगर हमें देखा जाए तो शाम के टाइम पर जब थोड़ी थोड़ी रोशनी हो, तो वो प्रदोष काल में किया जाता था। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी जी को उस समय पे बुलाएं। लेकिन आजकल तो आप देख रहे हैं कि पूजा जो है हमेशा रात में ही करते हैं लोग, बिल्कुल है ना। सही। तो ये कहा गया है कि रात में जो पूजा करते हैं तो वो तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं और उन्हें सिर्फ धन की इच्छा होती है और लोभ होता है, इसलिए वो उसकी पूजा करते हैं। ओके। तो असली मेथड ये है पूजा करने का कि आप प्रदोष काल में करें और एक डिवोशन आपके अंदर होना चाहिए, लक्ष्मी जी को माता की तरह देखकर अपने अंदर ऐसा विवेक जगा पाए, एक विजडम हो, और उससे लक्ष्मी जी जल्दी प्रसन्न होती है। ठीक है सर।
तो बेसिकली दिवाली का कोई मुहूर्त होता है, जैसे हर बार हम देखते हैं कि पंडित जी बताते हैं दिवाली का ये मुहूर्त है, बहुत शुभ है। तो जिस समय हमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए, अगर वो समय निकल जाए तो लक्ष्मी जी क्या रुष्ट हो जाती हैं? देखिए, लक्ष्मी जी कभी आपसे रुष्ट नहीं होती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी, जी। तो उस समय जैसे ही लक्ष्मी जी को सबने देखा तो सबकी इच्छा हुई मैं इसे प्राप्त कर लूं। आज भी आप देखो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो हर इंसान की इच्छा क्या है कि मैं लक्ष्मी को प्राप्त कर लूं, बिल्कुल मैं सही। ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो जाऊं। ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होने का मतलब मैं लक्ष्मीपति हो जाऊं। जी। ठीक है ना? तो लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा रखता है जो व्यक्ति, तो लक्ष्मी जी जो है उससे कभी प्रसन्न नहीं होती। अच्छा। लक्ष्मी जी प्रसन्न कब होती हैं? जो लक्ष्मी को या तो माता की तरह समझे, है ना, या फिर बिल्कुल इतना सज्जन हो कि उसको किसी तरह का लोभ ना हो। आप भी देखो, जब समुद्र मंथन के बाद वो निकली तो उन्होंने विष्णु जी को ही सेलेक्ट किया, बाकी किसी को सेलेक्ट नहीं किया। विष्णु कौन है? विष्णु जो है वो ज्ञान है, वो जो नियम से चलने वाले व्यक्ति हैं। तो जो व्यक्ति प्रॉपरली मेहनत से काम कर रहा है तो लक्ष्मी उसके पास अपने आप ही आ जानी है। बिल्कुल। तो दिवाली पे जो मुहूर्त का जो टाइम होता है वो तो निकाला जाता है, जो हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं हम उस टाइम को निकालते हैं जिस टाइम पर सारे ग्रहों की स्थिति अच्छी हो। वो टाइम बताया जाता है लोगों को कि इस टाइम पर आप पूजा करो। शास्त्रों में प्रदोष काल को इम्पोर्टेंस दी है कि प्रदोष काल के टाइम पर पूजा करो। लेकिन आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हम जो है पूरे घर को जगमगा सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी कुंडली बेस्ट बन रही है उस पीरियड में। अब व्यापारियों के लिए डिफरेंट टाइम बताया जाता है, गृहस्थ लोगों के लिए डिफरेंट टाइम बताया जाता है। वो सब देखा जाता है, चेक किया जाता है, फिर बताया जाता है। हर दिवाली को डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके। तो सर दिवाली पे जो ये दिए जलाते हैं, कलश पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन होता है और भी कई रिचुअल्स हैं, सबके अपने-अपने रिचुअल्स होते हैं। ये पर्टिकुलरली रिचुअल्स, ये दिए क्या सिंबलाइज़ करते हैं? देखिए, दिए जगाने का भी एक स्पिरिचुअल सिंबल है। दिया क्या होता है आप समझें, दिए में अंदर पहले तो मिट्टी होती है, जी। पृथ्वी तत्व उससे जुड़ गया। उस मिट्टी के दिए में आपने कुछ लिक्विड डाला, तेल डाला या घी डाला तो जल तत्व भी आ गया। उसके अंदर एक बाती लगाई जिसमें एक अग्नि जली हुई है, अग्नि तत्व भी आ गया। और जो अग्नि है वो हवा से थोड़ी हिल रही है, स्थिर नहीं है, तो वायु तत्व भी आ गया। और उसके साथ में आकाश तत्व जो उसको हेल्प कर रहा है जगमगाने के लिए। तो ये पांचों तत्व का जब मिश्रण होता है, वो पांचों तत्व से ही हमारी बॉडी बनी है, वही पांचों तत्व ही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। तो दिए का मतलब है कि हमने उन पांचों तत्वों को बैलेंस कर दिया, सही कर दिया। तो इसीलिए दिए जगाए जाते हैं। ओके। और पर्टिकुलरली कोई एक सिंबल नंबर होता है कि इतने दिए रखने चाहिए या इतना आपको पर्टिकुलरली काम करना ही चाहिए? नॉर्मली 11 नंबर को लिया गया है क्योंकि 11 रुद्र होते हैं। तो जी। 11 जो क्वांटिटी है उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप 11 दिए जगाएं, या तो तेल के या घी के। और नहीं तो कुछ लोग 7 भी जगाते हैं, कुछ लोग 21 भी जगाते हैं। जी। इस तरह से क्वांटिटी को लिया जा सकता है। कोई इसके ऊपर ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इतने ही जगाने हैं, लेकिन 11, 21, 31 और 7 नंबर ये इम्पोर्टेंट है। ओके। और तेल के तो जो दिए होते हैं वो पितरों के लिए भी जगाए जाते हैं, और जो घी के जो दिए हैं वो माता महालक्ष्मी के लिए जगाए जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो सर धनतेरस और दिवाली वाले टाइम पे लोग बहुत सी शॉपिंग करते हैं। तो क्या हमारे शास्त्र बताते हैं कि कौन-कौन से मेटल्स, कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए ताकि हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति, धन की वर्षा बनी रहे? देखिए, धनतेरस वाला दिन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस दिन लोग कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु घर में लाते हैं, बिल्कुल। है ना, और ये मानते हैं कि वो वस्तु घर में लाए हैं तो इससे हमारे धन में वृद्धि होगी, जी। है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि शास्त्र ये कहते हैं कि इस दिन अगर आप कोई भी चांदी की आइटम और कोई भी ऐसी स्टेशनरी आइटम, जैसे अगर पेन भी खरीदते हैं आप, कोई बुक खरीदते हैं आप, तो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्ञान को भी धन की तरह देखते थे पहले लोग। बिल्कुल सही। ठीक है।
और कोई भी चांदी की आइटम हो गई, कोई भी सोने की आइटम हो गई, जो कि एक वैल्यू रखती है और जो कभी ना कभी आपको हेल्प करेगी। अगर धन की कमी होती है किसी को, तो उसको बेचकर धन वापस लिया जा सके, तो ऐसी कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो कुकिंग यूटेंसिल्स भी खरीदते हैं इस दिन, जी। है ना? क्यों? क्योंकि वो उपयोग में आ रहे हैं। इस दिन मना किया है कि लोहा मत खरीदिए। इस दिन मना किया है कि कोई भी ऐसी चीज़ मत खरीदिए जिसमें आप उधार ले रहे हो। आजकल लोग जो है वो ईएमआई पर या कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके ले लेते हैं। जी, बिल्कुल। तो पैसा तो किसी और ने दिया है, अभी आपने नहीं दिया। सही बात। तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अपने द्वारा अर्जित धन से ही चीज़ को लाएं। चाहे आप एक छोटा सा पेन ले आएं, लेकिन अपने कमाए हुए पैसे से आना चाहिए। सही बात है, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है, कुछ लाना है बड़ी आइटम, चाहे आप टीवी लें, फ्रिज लें, लोग ईएमआई पे लेके आ जाते हैं। तो क्या धनतेरस वाले दिन वो ईएमआई भी काउंट होती है कि हाँ, हमने कुछ खरीदा नहीं है? नहीं, वो काउंट नहीं होगी। आपको ऐसा कुछ ईएमआई पे कोई भी चीज़ लानी है तो किसी और दिन पे लाओ, लेकिन धनतेरस वाले दिन नहीं लाओ। ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि धनतेरस वाले दिन किसी को पैसे नहीं देने, बिल्कुल सही। है ना? लेकिन अब अगर आप सही बताऊं तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पद्म पुराण में ऐसा लिखा गया है कि धनतेरस वाले दिन अगर आपने किसी गरीब व्यक्ति की हेल्प करी, तो आपको बाकी दिनों से हजारों गुणों ज़्यादा जो है वो लाभ मिलता है। जी। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि कैश मत दो। अगर किसी को हेल्प करनी है तो या तो उसे खाना दो, कपड़े दो, बाकी चीज़ें दो, लेकिन कैश को मना किया हुआ है। ओके। तो सर एक चीज़ और बहुत सुनी है कि लक्ष्मी बहुत चलायमान होती है, आती है और फिर चली जाती है, तो वो कभी टिकती नहीं है। तो इसके पीछे क्या कथा है, क्या पुराण है? मुझे लगता है ये एक साइकोलॉजी है। हमें ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जो है वो स्थिर नहीं है। बहुत सारे लोग आप देखेंगे उनके पास लक्ष्मी स्थिर भी हैं और बढ़ती भी जा रही हैं, बिल्कुल। है ना? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो लक्ष्मी जो हैं वो चंचल है, उनका स्वभाव चंचल है। तो वो एक जगह पर रहती नहीं है और एक जगह पर उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास धन है और वो एक जगह पर रुका हुआ है तो उस धन का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अगर आप देखें तो सारा सिस्टम तभी चलता है जब वो धन मूवमेंट में रहता है। मैंने कोई चीज़ किसी से कराई है तो मैं उसे धन दूंगा, है ना? ऐसे ही वो आगे धन को पास ऑन करेगा। तो इसलिए लक्ष्मी को चंचल कहा गया है काफ़ी। लेकिन वो चंचलता कब खत्म होगी लक्ष्मी की? जब उसके साथ विष्णु जी मिल जाएंगे। अच्छा। और विष्णु कौन है? विष्णु जो है वो नियम है, हम्म। ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति नियम से, अपने ज्ञान से प्रॉपरली सारी चीज़ें कर रहा है और निष्ठा के साथ कर रहा है और किसी को धोखा देते हुए नहीं कर रहा, तो लक्ष्मी जी वहाँ पर टिक जाएंगी। बिल्कुल। सर हम लोग के घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि दिवाली के दिन रंगोली बनानी चाहिए, तोरण लगाने चाहिए। तो क्या शास्त्रों में इनके लिए भी कुछ लिखा है कि ऐसे आपको अपना घर सजाना चाहिए, या सिर्फ आजकल का जो ट्रेंड है, या कह लीजिए हमारा सिर्फ एक डेकोरेशन का टाइम जो रहता है वो एक पर्पस है? बिल्कुल, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो रंगोली बनाई जाती है, देखिए उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। हल्दी यूज़ होती है, जी। चावल यूज़ होता है, कुमकुम यूज़ होता है, गुलाल यूज़ होता है। ठीक है, ये सब जो हैं ये प्लैनेट्स को सिंबलाइज करते हैं, अच्छा। है ना? हल्दी से बृहस्पति को जोड़ा रिलेट किया जाता गया है। है। ठीक है, इसी तरह से गुलाल से मंगल को जोड़ा गया है। जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, बृहस्पति हैं, मंगल हैं और शुक्र हैं, ये सब जब एक साथ में उन प्रोडक्ट्स का यूज़ करके हम कोई ऐसा सिंबल बनाते हैं तो वो यंत्र की तरह काम करता है। तो बेसिकली जितनी भी फीमेल्स आप देखेंगे तो जो घर के बाहर वो रंगोली के जो डायग्राम्स बना रही होती हैं वो यंत्र बना रही होती हैं। अच्छा। और उन यंत्रों, वो एक यंत्र एक सिंबल बन जाता है जो कि वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। ओके। तो इसको भी बनाते हुए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, आर्टिफिशियल चीज़ों को यूज़ ना करके अगर प्रॉपरली नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो बनाया जाए और उसको शुद्ध तरीके से बनाया जाए। उस समय बनाते हुए उसमें फीलिंग ऐसी डाली जाए, जी। है ना? आपका ध्यान कहीं और है और आप उसे बना रहे हो तो फिर वो यंत्र काम नहीं करेगा।
बिल्कुल सही। और आजकल तो आर्टिफिशियल रंगोली बनी आती है और बस लोग प्लेस कर देते हैं उसको। हाँ, आजकल बने बनाए यंत्र भी आते हैं और लोग उसे अपने घर में रख लेते हैं, लेकिन जब तक उन्हें एनर्जाइज ना किया जाए, अपने भावों से उसकी एनर्जी को बढ़ाया ना जाए, तब तक वो काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए रंगोली का जो महत्व था वो बेसिकली यंत्रास के थ्रू माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का था। जी। और जो तोरण, जो एक गेंदे का फूल होता है, उसको भी यूज़ करते हैं। मैरीगोल्ड जो बोलते हैं उसको भी यूज़ किया जाता है, और आम के पत्तों के साथ में एक माला बनाई जाती है, उसको उल्टी डायरेक्शन में लटकाया जाता है नीचे की तरफ। और आप देखेंगे कि गेट पर काफ़ी सारी इस तरह की जो माला लटका दी जाती हैं, तो वो भी अट्रैक्ट करती हैं माता महालक्ष्मी को। ओके। तो ये सब इसीलिए की जाती हैं सारी चीज़ें कि जो वेल्थ और प्रोस्पेरिटी हमारे घर में आए। ओके। तो दिवाली पे पितरों की पूजन भी क्या एक महत्वपूर्णता रखती है? क्या पितरों को भी हमें याद करना चाहिए उस दिन? हमें पितरों को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से इस धरती पर हैं। जी। हमारे एंसेस्टर्स नहीं होते तो हम भी नहीं होते। सही। और अगर आप देखें तो साइंस भी ये कहती है कि जेनेटिक कोड आपके अंदर, वो सेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके पितरों के सेल्स के साथ में रिलेट होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जी। है ना। तो पितरों को बिल्कुल याद करना चाहिए। दिवाली वाले दिन पितरों के लिए अलग से दिए जगाने चाहिए। अच्छा। अगर आप 7 दिए जो हैं अलग से उनके नाम के जगाते हैं, लोग काफ़ी ये करते हैं। अगर नहीं करते तो वो करेंगे तो उनको पितृदोष अगर है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें लगता है कि वो पितृ प्रसन्न नहीं हैं, तो वो सिर्फ इसके करने मात्र से प्रसन्न हो सकते हैं। ओके। तो ऐसे और कौन-कौन से रिचुअल्स हैं या पर्टिकुलर पूजा है हम दिवाली के दिन कर सकते हैं? देखिए, पूजा तो दिवाली के दिन नॉर्मली लोग करते ही हैं। दिवाली वाला जो फेस्टिवल होता है उस दिन माता महालक्ष्मी के साथ में गणेश जी को स्थापित करते हैं। जी। उसके बाद एक कपड़ा बिछाते हैं, उसमें चांदी और सोने के सिक्के रखते हैं। एक कमल का फूल आप रख सकते हैं। जी। हनुमान जी को भी वहाँ पर स्थान दे सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी हेल्प करते हैं सारी बुरी शक्तियों को भगाने के लिए, एग्ज़ैक्टली। है ना। और जब लक्ष्मी जी हैं तो विष्णु जी को भी एक स्थान देना चाहिए, जी। क्योंकि आपने वाइफ को बुलाया लेकिन हस्बैंड को नहीं बुलाया तो वो भी एक प्रॉपर नहीं कहा जाता। जी। एक कलश रखना चाहिए, उस पर एक नारियल रख सकते हैं, आम के पत्ते रख सकते हैं। तो एक छोटी सी चौकी बनाए, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हुई है, या हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है उसमें भाव डालना। आप जब किसी चीज़ को कर रहे हैं और उसमें आपका भाव नहीं है, आप उसे प्रेम से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका ध्यान ही कहीं और है, तो फिर वो चीज़ एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाएगी। वो पूजा फलित भी नहीं होती। वो फलित इसीलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें एनर्जी ही क्रिएट नहीं हुई। आप समझ रहे हैं। आप अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जो रेकी हीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेकी हीलर जो है वो एनर्जी तो पास ऑन कर रहे हैं ना, एग्ज़ैक्टली। है ना। अगर हम यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कैसे काम करता है, वो भी तो एक एनर्जी है ना। मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ और वो चीज़ मेरी लाइफ में घटित हो रही है। तो ये भी इसी तरह से एनर्जी से ही जुड़ा है। माता महालक्ष्मी भी एनर्जी है, वेल्थ भी एनर्जी है। जिसने उनको पसंद किया वो उसके पास आ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो सर अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, तो जैसे डिफरेंट राशिज़ हैं हमारी, तो काफ़ी लोग अपनी राशि के अकॉर्डिंग जानना चाहेंगे कि वो ऐसा पर्टिकुलर दिवाली पे क्या रेमेडी परफॉर्म करें या क्या कर सकते हैं रिचुअल जिससे वो उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, वेल्थ आए, सक्सेस आए। देखिए, राशि वाइज अगर आप जाएंगे तो हर व्यक्ति की डिफरेंट राशि भी होती है, और हर व्यक्ति का डिफरेंट होरोस्कोप होता जी। है ना। राशि तो एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया। जैसे बहुत सारे लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं, और हमने उन्हें 12 भागों में बांट दिया, तो एक राशि के कई करोड़ों लोग हो जाएंगे। जी। ठीक है, और वो सब एक ही काम करें और उन्हें सफलता मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल क्योंकि नहीं उनका होरोस्कोप डिफरेंट है, उनके सभी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट डिफरेंट है। है। जी। और इवन प्लेसमेंट्स के साथ में और डीप चार्ट्स में अगर हम देखें तो उनके नक्षत्र उपनक्षत्र भी डिफरेंट है। जी। तो एक पर्टिकुलर पर्सन को रेमेडी बताना तभी पॉसिबल है जब उसका होरोस्कोप आप एनालाइज कर रहे हो। एक कॉमन रेमेडी जो सब लोग कर सकते हैं वो करनी चाहिए मेरे हिसाब से, डिवोशन।
जब तक आप अपनी डिवोशन नहीं होगी आपके मन में। क्योंकि अगर आप किसी को स्थान दे रहे हो, आप उसकी पूजा कर रहे हो और आपका ध्यान वहाँ नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली। जिस समय पर आप आरती करें, पूजा करें, सारे परिवार के साथ बैठें, तो ये कोशिश करें कि आपका ध्यान वहीं हो। ये सोचने में ना हो कि मुझे पड़ोसी के घर में मिठाई भिजवानी है, ये ना सोच रहे हो कि अभी कोई और आने वाला है, या फिर ये ना सोच रहे हो कि भाई गैस पर क्या चल रहा है। तो उस समय पर डिवोशन आरती में खो जाएं पूरी तरह से, जी। वो सबसे बड़ी रेमेडी है। साथ में रोशनी रखें, घर के बाहर दिए जगाएं, घर के अंदर दिए जगाएं। ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। पटाखे चलाने इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट है अपने अंदर जो अंधकार है, अपने अंदर जो खराब चीज़ें हैं, उनको पटाखा चला के ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल सही। अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना और एक भक्ति में लीन होके पूजा आराधना करना। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर में बुला रहे हैं, उस दिन उनकी आराधना करें, उनकी उपासना करें। बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कुछ हमें बताया, इतनी कहानियाँ बताई हमारी दिवाली फेस्टिवल्स के पीछे जो इतनी प्रथाएं हैं, कहानियाँ थी। तो थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड ऐसे ही हम आपसे और भी जानकारी जानते रहेंगे। थैंक यू जी, हैप्पी दिवाली। आपको भी। तो अगर हमारी ऑडियंस को ये पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।